नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हो रही है और आज तो बिहार में तबाही ला सकती है ये बारिश। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार के नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी दी है। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए बड़े फैसले कर लिए हैं और बिहार में जो डोमिसाइल पॉलिसी हटी है उस पर सरकार का भारी विरोध जारी है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में भारी से भी भारी बारिश हो रही है, यानी अति भारी बारिश को लेकर बिहार में खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने वाली है। और बीते दिन यदि पटना की बात करें तो पटना में एक ही रात की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। स्कूल तक बंद हो गए। अभी तो 4 दिन ऐसे ही भारी बारिश का अनुमान है। तो सोचिए बिहार में कितनी तबाही आ सकती है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया, खगड़िया, वैशाली समेत अधिकांश बिहार के शहर पानी से भर गए, पानी में डूब गए। कुछ इस तरह का नजारा था मानो आप नदी में चल रहे हो, रोड पर नहीं। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में आज और अगले 4 दिनों तक बिहार के इन जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। काफी खतरनाक बारिश होने वाली है। सिर्फ बारिश ही नहीं, बिहार में तेज आंधी, तूफान और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी दी गई है और बीते दिन भी कई लोगों की मौत वज्रपात से हो गई है। और ये बिहार के जिले हैं पटना, दरभंगा, खगड़िया, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली, बांका, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर, गया, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, सीवान, कैमूर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सुपौल, इन जिलों के लोग जरा सावधान रहिएगा क्योंकि भयानक से भी भयानक बारिश का बिहार में चेतावनी दे दी गई है। पूरे बिहार में भयानक बारिश हो रही है और इस बारिश में एक तो शहरें डूब गई है, नदियों में जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई है। देखिए बीते दिन सिर्फ एक दिन में बिहार में 13 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई और मौसम विभाग हर दिन आपको चेतावनी देता है और हमारे चैनल के द्वारा भी हर दिन आपको बताई जाती है कि जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। उसके बाद भी लोग लापरवाही बरतते हैं और 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और मौसम विभाग ने आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में तेज वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज अधिकांश जिलों में मौसम खराब रहेगा, तेज वज्रपात के साथ भारी बारिश का अंदेशा है और जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकले। खास करके किसान भाई लोग, जब आसमान में गरज तड़क की आवाज सुनाई दे तो कृपया पक्के मकान की शरण में आ जाएं। देखिए बिहार में इतनी बारिश हो रही है कि सड़क धंस जा रहा है, जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जा रही है, स्कूलें बंद हो रही है, दुकानें बंद हो रही है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से घुटनों तक पानी में डूब गई है बिहार की राजधानी पटना। साथ ही बिहार के कई जिलों में जलजमाव देखा गया है, बिहार के बड़े शहर डूब गए हैं। तस्वीरों में देखिए बिहार के क्या हालात हो गई है, चारों तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश और जलजमाव ही जलजमाव। सिर्फ सड़कें और नदियां ही नहीं, अस्पताल भी झील में तब्दील हो गया है। जरा पीएमसीएच का हाल देखिए, पीएमसीएच किस तरह से अस्पताल में डूब गया है, मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए पीएमसीएच वार्ड में किस तरह पानी घुस गया। ये भ्रष्ट सरकारें कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं ये बिहार को बचा पाएगी। हर साल ये लोग भ्रष्टाचार करते करते आदत सी इनकी हो गई है। इस बार कई बड़े दावे किए गए थे, 1000 करोड़ रुपए पास किए गए थे कि जलजमाव नहीं होने दिया जाएगा और बिहार में इस बार पानी नहीं रुकेगा, लेकिन राजधानी पटना भी डूब गई है। पटना में देखिए कितनी खराब स्थिति है।
ये बिहार है साहब, और यहाँ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर मिलकर बिहार को बर्बाद करके रख दिए हैं। यहाँ कभी 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल टूट जाता है और लोगों को ज्यादा आश्चर्य भी नहीं होती है। कुछ ही दिनों में मामला शांत हो जाता है, क्योंकि आदत सी पड़ गई है यहाँ के लोगों को। यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता इतने भ्रष्टाचार किए हैं ना कि ये सब आम बात हो गई है। सिर्फ पुल ही नहीं, देखे बीच रोड अचानक से धंस जाता है। बिहार में थोड़ी सी एक दिन की बारिश क्या नहीं हुई कि देखिए पटना की वीआईपी रोड तक धंस गई। देखिए किस तरह से ये रोड धंसा पड़ा है। चलिए, हो सकता है लोगों को डर लगता है कि हम पुल पर चल रहे हैं, कहीं पुल ना टूट जाए। अब ये तो अजीब बात हो गई भाई कि आप रोड पर चल रहे हो और बिहार में आपको ये डर लगे कि कहीं रोड अचानक ना धंस जाए और हमारी कार रोड में ना डूब जाए। देखिए किस तरह से हालात है बिहार में, कितना घटिया निर्माण होता है यहाँ। देखिए राजधानी पटना के वीआईपी रोड वीर चंद्र पटेल पथ कई जगह पर धंस गए। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ धंसा पड़ा है, आगे धंसा पड़ा है और कई कई जगह पर गड्ढे हो गए हैं। बीच में रोड धंस गया है। चलिए इधर उधर से मिट्टी बह जाए वो अलग बात हो, लेकिन यदि बीच रोड किसी तरह से गड्ढा होकर उसमें कार घुस जाए, गाड़ियां घुस जाए, तो ये तो आश्चर्य की ही बात होगी ना। अब ये देखिए पटना पर किस तरह से ये ट्रक धंसा पड़ा है, ट्रक डूब गया है सड़क पर। और ये तस्वीर है पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड की। और सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि कई जिलों में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। भागलपुर से तस्वीर देखिए कि भागलपुर में किस तरह से बीच सड़क पर ये ट्रक डूब गया। और ये तस्वीर है स्मार्ट सिटी भागलपुर शहर के बाईपास सड़क बरारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की। जरा सा भी शर्म नहीं आती है बिहार के भ्रष्ट नेताओं को। अरे भाई जरा सा तो शर्म करो, रोड धंस जाए ये कोई बात हुई? इन भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों और भ्रष्ट इंजीनियरों को जो इस तरह बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ कर एक काम करना चाहिए कि इन्हीं रोड पर लाकर इनको गाड़ देना चाहिए आधा, सिर्फ मुंडी बाहर रखना चाहिए और एक सप्ताह तक इनको खाना पीना नहीं देना चाहिए। तब जाकर ये लोग सुधरेंगे, इनके अकल ठिकाने आएंगे, वरना नहीं सुधरेंगे ये लोग। बिहार में भारी बारिश हो रही है और नेपाल में इससे कई गुना ज्यादा बारिश हो रही है और कई दिनों से बारिश हो रही है। साथ ही नेपाल में अगले एक सप्ताह तक भयानक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। नेपाल हर साल की तरह बिहार में पहले से भी ज्यादा इस बार पानी भेज रहा है और बिहार सरकार ने फिर से एक जुमलेबाजी कर दी है। बिहार सरकार ने कह दिया कि हमने बाढ़ से पहले सारी तैयारियां कर ली है, लेकिन देखिएगा इस बात की गारंटी देता हूं कि हर साल की तरह इनके दावे इस बार भी फेल होंगे। बिहार के कई जिले इस बार भी डूबेंगे। जो निर्माण करवाया गया है, तटबंधों का जो निर्माण करवाया गया है, साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए जो जो कार्य किए गए हैं, देखिएगा थोड़ी सी बारिश का, थोड़ी सी बाढ़ का पानी क्या नहीं आएगा, पहले वो ही टूटेगा। क्योंकि हर साल भ्रष्टाचार करते करते इन लोगों की आदत सी जो बन गई है। हर साल बिहार सरकार के दावे झूठे साबित होते हैं। देखिए नेपाल में हो रही भारी बारिश से उत्तर बिहार के नदियां कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कई स्थानों पर तटबंध पर दबाव भी बढ़ गया है। बाढ़ तैयारियों का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जायजा लिया। इन्होंने दावा किया कि हमारी सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन सिवान में गंडक नदी पर बना तटबंध जिस तरह से भयानक तरीके से टूटा है ना, अब इनके दावों पर सवाल उठने लगा है। अब कहा ना हमने कि इनके दावे झूठे साबित ही होंगे। देखिए नेपाल में होने वाली बारिश से बिहार के गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा जैसी कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ये नदियां तबाही मचाने को तैयार है और इन नदियों से जुड़े जिले मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और भागलपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास करके सावधान रहने को कहा है। उन लोगों से कहा गया है कि अपने बोरिया बिस्तर तैयार रखिएगा, कभी भी इलाके को छोड़ना पड़ सकता है।
और बिहार सरकार का जरा पागलपन तो देखिए, अब इनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो बाढ़ आता है ना वो नेपाल के कारण आता है, नेपाल में डैम बनाना पड़ेगा। मतलब जब प्यास लगी हो तो आप लोग कुआं खोदिएगा। इतने दिनों से आखिर क्या कर रहे थे? क्या ये नई बात है कि बिहार में आज ही इसी साल सिर्फ बाढ़ आ रहा है? इतने दिनों से बाढ़ आ रहा है तो क्यों नहीं डैम बनाए साहब? यदि पता ही था तो देखिए, बिहार सरकार हर साल बिहार को बाढ़ से डुबाने का काम करती है। आज इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं दुनिया में, लोग चंद्रमा तक पहुंच जा रहे हैं, किसी भी ग्रह में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार एक डैम तक नहीं बनवा पा रही है। जानबूझकर बिहार में नौटंकी हो रही है ताकि बिहार को डुबाया जाए और इन नेताओं की अच्छी खासी कमाई हो, भ्रष्ट नेताओं की। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भ्रष्ट नेता हैं जो बिहार को हर साल बर्बाद करते हैं, बिहार को डुबाने का काम करते हैं, वरना आज तक डैम बन भी जाता। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ताल ठोक कर दावा किया था कि इस बार बिहार के शहरों में जल जमाव नहीं होगा और साथ ही बिहार को बाढ़ से भी बचाया जाएगा। और इन सभी कार्यों के लिए 1000 करोड़ से भी ज्यादा जनता के पैसे को इन लोगों ने पास करवा लिए और काम कहां कुछ हुआ है, जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। और पिछली साल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति इस बार हो रही है। और अब बीजेपी ने पूछा है कि तेजस्वी यादव जी, आपने पटना को नरक क्यों बना दिया है? जवाब दीजिए, क्यों आखिर जगह जगह पर जल जमाव देखा जा रहा है? देखिए जरा पटना की स्थिति, पटना के हाईवे में क्या स्थिति है, किस तरह से ये सड़क नदी में तब्दील हो गया है, चारों तरफ पानी ही पानी। बताइए, इतनी खराब स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा खुद सड़कों पर निकले और जायजा लिए। देखिए कितनी खराब स्थिति है, नरक में तब्दील कर दिया है तेजस्वी यादव ने पटना को। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जी, जवाब दीजिए इसका, पिछले साल जो जल जमाव हुआ था उससे आपने आखिर सबक क्यों नहीं ली? तेजस्वी यादव खुद नगर विकास मंत्री हैं और शहर का ये हाल आखिर कैसे, ये किसी से छिपा नहीं है कि तेजस्वी यादव किस तरह से काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से एक विभाग भी नहीं संभल रहा है और 5-5 विभाग लेकर बैठे हुए हैं। पूरी तरह बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यही कारण है कि पटना शहर में हर साल जल जमाव होता है और सरकार इसको लेकर हमेशा चुप्पी साध लेती है। देखिए, पहले तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, बिहार के बड़े शहरों में जल जमाव नहीं होगा। लेकिन अब जब बिहार के बड़े शहर डूब रहे हैं तो एक शब्द तक नहीं निकल रहे हैं इनके मुंह से। लग रहा है कि मुंह को फेविक्विक से चिपका लिए हो। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को यह जवाब देना होगा कि आखिर जो विभाग उनके पास है उसका काम सही तरीके से आखिर क्यों नहीं हो रहा है। और जो बजट पास करवाया जा रहा है, जनता के टैक्स के पैसे इन सभी कामों में लगवाया जा रहा है, तो यदि काम नहीं हो रहा है तो पैसे जा कहां रहे हैं? ये सरकार ये कह रही थी कि 15 जून तक हम सभी कार्य कर लेंगे। अरे साहब, 15 जून से हुए 15 दिन से भी ज्यादा समय हो गया और अभी भी यदि आपके काम थोड़े से भी नहीं हुए हैं तो बताइए कैसे होगा इस तरह करने से। मानसून की पहली बारिश से ही पटना में आफत बन गया। बिहार के कई जिले डूब गए। पटना की बात करें तो राजेंद्र नगर का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। देखिए कितनी खराब स्थिति है यहाँ की। पटना नगर निगम मानसून से पूर्व तैयारी के बारे में चाहे कितने भी दावे कर ले, हर साल इनके दावे इसी तरह से झूठे होते हैं। पटना में जल जमाव की समस्या हर साल झेलनी पड़ती है लोगों को। ये हर साल झूठे दावे करते हैं और इस बार भी नगर निगम ने ढिंढोरा पीटा था कि जल निकासी को लेकर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से हम लोग ठीक कर दिए हैं, चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए। लेकिन इस बार पटना में जल जमाव नहीं होगा, सारा का सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ 15 से 16 घंटे की पटना में रुक रुक कर बारिश ने पूरे शहर को डुबा दिया और नगर निगम की दावों की पोल खोल दी कि किस तरह से ये झूठी बात करते हैं।
राजेंद्र नगर जैसे रिहायशी इलाके एक बार फिर से घुटने से कमर तक के पानी में डूब गया। कदमकुआं स्थित नगर निगम का बांकीपुर अंचल कार्यालय में भी पानी घुस गया। मीडिया के द्वारा दिए गए कुछ तस्वीरें देखिए हाजीपुर के कई इलाके किस तरह से डूब गए हैं। तो वहीं देखिए खगड़िया में बारिश के बाद सड़क का क्या हाल है, सभी जगह जल जमाव देखा जा रहा है। तो वहीं मधुबनी शहर के कई मोहल्लों में भी जल जमाव देखा गया। बिहार के कई शहरों को डुबा कर रख दिया गया है। बिहार में हो रही भयानक बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी है। बिहार के कई जिलों में भीषण तबाही आई है। बारिश से सोन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सोन नदी की ही बात करें तो बालू लदे ट्रक 30 से ज्यादा ट्रक नदी में फंस गए। इनको जेसीबी के द्वारा किसी तरह से मुशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। सोन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसमें 30 से भी ज्यादा ट्रक फंस गए। एक कार, 2 पोकलेन और 2 ट्रक बालू में समा गए, पूरी तरह बालू में डूब गए। सोन नदी में अचानक एक साथ इतनी ज्यादा गाड़ियों के फंस जाने से वाहन मालिकों में हड़कंप सा मच गया है। तो वहीं इन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बिहार में जिस तरह से अचानक से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है तो लोगों में भी काफी डर का माहौल पैदा हो गया है। बिहार में आखिर इस बार बाढ़ कितनी तबाही लाएगी, ये सोच के भी लोगों को डर लग रहा है। बिहार में अभी से ही बाढ़ आने लगा है। बाढ़ के हालात उत्पन्न होने लगे हैं। कई जिलों में तबाही मचने लगी है। लोग दहशत में हैं और बाढ़ के दिनों में किस तरह से बीमारियां फैलती है ये बिहार वाले अच्छी तरह जानते हैं। और देखिए अब बड़ी खबर है कि बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में खुलेंगे अस्थायी अस्पताल व नौका औषधालय। गठित होगा चिकित्सकों का दल। बाढ़ के दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में जान माल के साथ कई जल जनित बीमारियों के प्रकोप का सामना लोगों को हर साल करना पड़ता है। जल जनित रोग महामारी का रूप ले लेती है और इसे लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बड़ा निर्णय लिया है। एक तरफ इन्होंने मॉक एक्सरसाइज या मॉक ड्रिल करने का आयोजन करने का निर्देश दिया। इन्होंने कहा है कि पीएचसी या उपकेंद्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जाएगा। वहां पर अस्थायी अस्पताल का संचालन तब तक होगा जब तक महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता हो। बाढ़ से घिरे क्षेत्र में सड़क संपर्क टूट जाने पर नौका औषधालय का इंतजाम करने की भी बात कही गई है। किसी भी तरह की सूचना के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क स्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार करने और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही बिहार में गठित होगा चिकित्सकों का दल और इसमें मोबाइल दल भी शामिल रहेंगे। इस टीम में चिकित्सा पदाधिकारी के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे। जरूरी दवाओं के साथ सर्पदंश यानी सांप काटने की दवा की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का नियमित टीकाकरण बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। साथ ही गर्भवती महिला की पहले से पहचान कर डिलीवरी किट या मैटरनिटी हट की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही डीडीसी छिड़काव और फॉर्मिंग करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए एक तरफ जहां बाढ़ वाले क्षेत्र में पीने के पानी की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है, तो वहीं बड़े जल स्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। निर्देश में कहा गया कि बाढ़ के बाद जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया, कालजार आदि महामारी के फैलने में तेजी होती है और इससे बचाव के लिए हर एक कार्य किया जाए।